हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आज फिर से जो है उपस्थित हूँ आपके सामने क्लास 11th रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 2 लेके। ठीक है, आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो है रेक्टिफिकेशन की मीनिंग, ठीक है, रेक्टिफिकेशन होता क्या है, कौन कौन से स्टेज पे रेक्टिफिकेशन एरर्स हो सकते हैं, एरर की मीनिंग क्या है, हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आज फिर से जो है एक बार उपस्थित हूँ आपके सामने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 2 लेकर के। ठीक है, पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एरर्स, यानी कि एरर्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि एरर्स की वो कौन कौन सी स्टेज हैं जहाँ पे एरर्स हो सकती हैं। ठीक है, हमने एरर्स देखा था, एरर्स की मीनिंग क्या है, कौन कौन से स्टेज हैं जहाँ पे एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि वो एरर जो है किन किन वजह से जो है हो सकती हैं, यानी कि एरर्स होने के कारण क्या है, रीजंस क्या है। हमने बात करी थी कैटेगरी ऑफ एरर्स की। लास्ट वीडियो में हमने जहां पे वीडियो ड्रॉप किया था, यानी कि छोड़ा था, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कैटेगरीज ऑफ एरर्स, कैटेगरीज ऑफ एरर्स। कैटेगरीज ऑफ एरर्स में हमने 2 एरर्स डिस्कस किए थे। ठीक है, पहला एरर्स था वन साइडेड एरर्स, वन साइडेड एरर्स। ठीक है, और सेकंड था जो कैटेगरी है एरर्स की, वो है हमारी टू साइडेड एरर्स। ठीक है, टू साइडेड एरर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे वन साइडेड एरर्स की। ठीक है, आज हम लोग वन साइडेड एरर्स को ब्रीफ से जो है स्टडी करेंगे, उस पर एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है क्लास 11th के बच्चे तो देख ही सकते हैं, जो स्टूडेंट्स ये फाउंडेशन वगैरह में हैं वो भी जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को देख सकते हैं। ये उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, वन साइडेड एरर्स। तो हम पहले आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, वन साइडेड एरर्स। यानी कि वन साइडेड एरर्स होता क्या है, एरर्स विच अफेक्ट only one account, only one account or one side of account, one side of account। ठीक है, यानी कि वन साइडेड एरर्स क्या है, ऐसे एरर्स जो किसी अकाउंट को, केवल एक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं या किसी अकाउंट के एक साइड को अफेक्ट करते हैं, ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं, वन साइडेड एरर्स। ठीक है, अब ये वन साइडेड एरर्स है तो इनको सर कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो एरर्स है वो वन साइडेड एरर्स है या फिर टू साइडेड एरर्स है। हम टू साइडेड बाद में आते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम ट्राई करेंगे। अगली वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उस पर अधिक से अधिक सॉल्व कराया जाए, जिससे आपका बेस क्या हो, कंप्लीट हो, और उसमें जो है सीए फाउंडेशन लेवल के भी क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वन साइडेड एरर्स किसी एक अकाउंट को इफेक्ट करेगा या किसी अकाउंट के एक साइड को अफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो हो गई। अब इस एरर्स को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है, कैसे जान पाएंगे कि जो एरर्स है वो वन साइडेड एरर्स है या फिर टू साइडेड एरर्स है। तो देखें, ऐसे जो एरर्स होते हैं वो केवल और केवल जो है किसी एक साइड को अफेक्ट करेंगे, ये तो बात हमारी क्लियर है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, लेकिन इसे हम जान कैसे पाएंगे, ये कहां पे एरर्स हुई है, इसके लिए इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इन एरर्स की वजह से जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं करता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, यानी कि वन साइडेड एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री नहीं करता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस डज नॉट
एग्री, ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री नहीं करेगा। ठीक है सर, आ गया। और क्या हो सकते हैं? अब देखो सर, ये कहां पे आइडेंटिफाई होंगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर ये कहां पे आइडेंटिफाई होंगे? तो देखें, ऐसे जो एरर होते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही ऐसे एरर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। यानी कि दिस टाइप ऑफ एरर identify before preparing trial balance, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही इस टाइप के एरर्स आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं या हो जाते हैं। ठीक है, बात दोनों सेम है। तो ऐसे एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल जाता है। ठीक है सर, हमने ये भी समझ लिया कि वन साइडेड एरर्स होते कैसे हैं। ठीक है, उनको पहचानेंगे कैसे, वो कहां पे आइडेंटिफाई हो सकते हैं। लेकिन क्या सर इसको सही करने का तरीका क्या है? कि भाई एरर्स हो गया, मिल गई, पता चल गया, तो उसको सही कैसे करेंगे? तो देखो, ऐसे एरर्स को सही करने के लिए केवल और केवल हमें एक एक्सप्लेनेटरी नोट डालना होता है। क्या डालना होता है? हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिख देंगे और हमारा एरर्स रेक्टिफाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो, दे आर रेक्टिफाइड by explanatory note, यानी कि हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट डाल देंगे, एरर्स हमारा क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चा लोग, सबको बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, अब हम बात करेंगे कि इसके इफेक्ट क्या है और उनका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये चीज समझ ली होगी। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए भाई, इसे इरेज करते हैं, आगे बात करते हैं इसके, यानी कि इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। एरर्स के इफेक्ट क्या होंगे और उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन ठीक है भाई, एरर्स पता चल गया। ठीक है, अब उसके इफेक्ट हम देखेंगे कि इफेक्ट क्या हो सकता है एरर्स का और उसे रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दो साइड बनाते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में आप दो साइड ऐसे जो है डिवाइड कर लीजिए। एक साइड हम लिखेंगे क्या? इफेक्ट ऑफ एरर्स। एक साइड हम क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ एरर्स। और दूसरी साइड हम लिखेंगे क्या? रेक्टिफिकेशन। क्या? रेक्टिफिकेशन। ठीक है, एरर्स खोजा, उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो देखेंगे। इफेक्ट ऑफ एरर्स क्या हो सकता है हमारा? पहला हो सकता है कि मान लो हम लिख रहे हैं किसी अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है, किसी अमाउंट से, लेकिन हमने क्या किया, मान लो किसी अमाउंट को 100 से डेबिट करना था, हमने 1000 से डेबिट कर दिया, यानी कि डेबिट एक्सेस हो गया। तो पहला इफेक्ट क्या हो सकता है? डेबिट एक्सेस हो सकता है हमसे। क्या हो सकता है? डेबिट एक्सेस। हमने लिखना था 100 और लिख दिया 1000, या लिखना था 1000 लिख दिया 10000। दिस इज नॉर्मल, ये बहुत आम सी बात है। ठीक है, 10 बढ़ गया फ्लो में। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, तो डेबिट एक्सेस। अगर डेबिट एक्सेस है तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? क्रेडिट। ठीक है, यानी कि जो क्रेडिट साइड होगा उसको हम क्या कर देंगे? जो डेबिट है जितने अमाउंट से, ठीक है, एक्सेस अमाउंट से, उस एक्सेस अमाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट में लिख देंगे, यानी कि क्रेडिट साइड बाय द डिफरेंस और एक्सेस अमाउंट बाय द डिफरेंस। ठीक है, हो गया ना बराबर? डेबिट और क्रेडिट क्या हो गए? बराबर हो गया। ठीक है, जितना एक्सेस हमने डेबिट में लिखा था उतना एक्सेस उठा के
क्रेडिट में डाल दिया, काम खत्म। ठीक है, दोनों अकाउंट मैच कर जाएंगे। इसी तरीके से हो सकता है कि हमने डेबिट की जगह क्रेडिट एक्सेस लिख दिया। क्या लिख दिया? क्रेडिट एक्सेस। लिखना था क्रेडिट में 1000 और लिख दिया 10,000, तो क्रेडिट हमारा बढ़ा हुआ दिखाएगा। ठीक है, क्रेडिट हमारा क्या दिखाएगा? बढ़ा हुआ क्रेडिट साइड। अब इसको सही करना है तो हम क्या करेंगे? इसका जस्ट अपोजिट, डेबिट साइड बाय द डिफरेंस। डेबिट साइड बाय द डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस अमाउंट है उस डिफरेंस अमाउंट से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये दो हो गया। तीसरा जो हमारा पॉइंट हो सकता है कि अब तक एक्सेस लिखा था तो हो सकता है लेस लिख दें, यानी कि लेस डेबिट कर दिया। लेस डेबिट, डेबिट को कम लिखा। डेबिट लिखना था 1000, लिख दिया 100। ठीक है, तब क्या करेंगे सर? क्या क्रेडिट साइड में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेबिट लेस है। ठीक है, यानी कि डेबिट कम है तो उसको उसी साइड में क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट, यानी कि जो अमाउंट होगा उसको डेबिट साइड में ही लिखेंगे। डेबिट साइड बाय द डिफरेंस। डेबिट साइड बाय द डिफरेंस। डेबिट साइड बाय द डिफरेंस। ठीक है, यानी कि अगर हमने लेस डेबिट लिख दिया तो क्या करेंगे? डेबिट साइड को डिफरेंस से डेबिट कर देंगे। जितना कम लिखा है वो घटा करके, माइनस करके, या जो एक्सेस अमाउंट है उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। मतलब जितना कम लिखा है उससे जितना हमको लिखना चाहिए था, ठीक है, उसको कम करके जो आएगा उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। जितना लेस लिखा है, ठीक है, मान लो 900 लेस लिखा तो 900 डाल देंगे। अगला पॉइंट हो सकता है हमारा लेस क्रेडिट। अगर क्रेडिट को लेस किया, लेस क्रेडिट, क्रेडिट हमारा लेस हुआ, तब क्या करेंगे भाई? ठीक है, अगर लेस क्रेडिट है तो फिर हम क्या करेंगे? उसी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किधर? क्रेडिट साइड बाय द डिफरेंस। ठीक है, यानी कि डिफरेंस से क्रेडिट साइड को लिख देंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड बाय द डिफरेंस। अगला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? छूट गया, हमने लिखा ही नहीं, डेबिट ओमिटेड। डेबिट ओमिटेड, यानी कि डेबिट को लिखना ही भूल गए। मतलब लिखना था, ना उसे क्रेडिट में लिखा, ना एक्सेस लिखा, ना लेस लिखा, हमने लिखा ही नहीं। गलती क्या हो गई? लिखा ही नहीं, भूल गए। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई? इसके लिए क्या लिखेंगे? डेबिट साइड बाय द ओमिटेड अमाउंट। डेबिट साइड बाय द ओमिटेड अमाउंट, यानी कि जो छूट गया उसको फिर से डेबिट साइड में लिख देंगे। डेबिट साइड बाय द ओमिटेड अमाउंट। डेबिट साइड बाय द ओमिटेड अमाउंट। ठीक है, यानी कि जो हमारा छूटा हुआ है उसको फिर से डेबिट में लिख दो। क्लियर है? अगर क्रेडिट ओमिटेड हो गया, तब क्रेडिट छूट गया तो फिर वही करेंगे, क्रेडिट साइड को क्या करेंगे? जो भूला हुआ है, लिखा ही नहीं, तो उसको फिर से क्रेडिट साइड में लिख दो। क्रेडिट साइड बाय द ओमिटेड अमाउंट। क्रेडिट साइड बाय द ओमिटेड अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड बाय द ओमिटेड अमाउंट। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? देखो, डेबिट एक्सेस हुआ, क्रेडिट को डिफरेंस लिख दिया। क्रेडिट एक्सेस हुआ, डेबिट को डिफरेंस से लिख दिया। लेस डेबिट था, डेबिट साइड में ही लिख दिया जो डिफरेंस था। लेस क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में लिख दिया जो डिफरेंस था। डेबिट छूट गया तो डेबिट को डेबिट कर दिया ओमिटेड अमाउंट से। क्रेडिट को लिखना भूल गए तो क्रेडिट को भी क्रेडिट कर दिया ओमिटेड अमाउंट से। अगला हमारा क्या हो सकता है? अगला हो सकता है कि डेबिट साइड रॉन्गली क्रेडिटेड। डेबिट साइड रॉन्गली क्रेडिटेड, यानी कि लिखना डेबिट में था लेकिन लिख दिया किसमें? क्रेडिट में। किधर लिख दिया? क्रेडिट में। अब क्या होगा, इसको ध्यान से समझना कि डेबिट साइड को लिखना डेबिट में था लेकिन लिख किधर दिए हैं? क्रेडिट में जाके। तो क्या होगा?
अब क्या होगा कि जो डेबिट करना था उस अमाउंट से डेबिट तो करेंगे ही करेंगे, और जो अमाउंट हमने क्रेडिट में लिखा है उसको भी ऐड करके क्या लिख देंगे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड बाय द अमाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट साइड बाय अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड, प्लस कर देंगे क्या, प्लस अमाउंट, ठीक है, यानी कि उस अमाउंट से जो हमने क्या लिखा है क्रेडिट कर रखा है, ठीक है। डेबिट साइड बाय द अमाउंट टू बी डेबिटेड प्लस अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो अमाउंट जो है गलती से हमने क्या कर रखा है रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है। चलिए भाई, अगला हमारा है कि क्रेडिट साइड को रॉन्गली डेबिट कर दिया, तब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्रेडिट साइड रॉन्गली डेबिटेड, ठीक है, रॉन्गली डेबिटेड, तब क्या होगा देखिए, तो क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट साइड बाय द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी credited plus amount wrongly debited plus amount wrongly debited plus amount wrongly debited, ठीक है। अब समझो, डेबिट साइड में हमने लिखना था 100, ठीक है, और लिख दिया क्रेडिट साइड में, पहला डेबिट साइड रॉन्गली क्रेडिटेड, तो लिखना था डेबिट में, लिख दिया क्रेडिट में, ठीक है। तो ये सही होना चाहिए, ये गलत है। अब इसको डेबिट को हम क्या लिखेंगे 100, ये लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये भी 100 ऐड करके, यानी कि टोटल कितना लिखेंगे 200। इसी तरीके से क्रेडिट साइड वाला भी होगा। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो वन साइडेड एरर्स को करते समय ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए, तभी आपका जो है क्वेश्चन सही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। हम देखेंगे क्वेश्चंस हमारे कैसे बनते हैं इस पे, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन चूज करूं जिसमें सारे के सारे पॉइंट कवर हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है, which were detected, which were detected before preparing trial balance, before preparing trial balance, before preparing ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यानी कि देखो पहले ही जब कह दिया कि बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, वो क्या हो चुका है, डिटेक्ट हो चुका है, खोजा जा चुका है, तो ये वन साइडेड एरर्स के कौन से एरर्स हैं, वन साइडेड एरर्स हैं। पहला कह रहा है कि परचेज बुक, क्या कह रहा है, परचेज बुक, ठीक है, परचेज बुक हैज बीन ओवर कॉस्ट, हैज बीन ओवर कास्ट। देखो बच्चा लोग, मैं हर बार कहता हूं कि आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 1000, बाय ₹1000, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि परचेज फ्रॉम राम, परचेज फ्रॉम राम, फ्रॉम राम ₹20,000, ₹20,000 has been omitted,
हैज बीन ओमिटेड। ओके, मतलब राम से कोई सामान खरीदा, गुड्स खरीदा 20,000 का, और उसे उसकी एंट्री करनी ही भूल गई। ठीक है, ठीक है, हैज बीन ओमिटेड टू पोस्ट हिज अकाउंट, ओमिटेड टू पोस्ट इन हिज अकाउंट, इन हिज अकाउंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि परचेज फ्रॉम श्याम, परचेज फ्रॉम श्याम ₹15,000, श्याम से 15,000 का सामान खरीदा। हैज बीन पोस्टेड टू हिज डेबिट साइड, हैज बीन पोस्टेड to his debit side, to his debit side, has been posted to his debit side। ठीक है, एंड फोर्थ कह रहा है हमसे, फोर्थ नंबर हमसे कह रहा है कि परचेज फ्रॉम घनश्याम ₹10,000, कि परचेज फ्रॉम घनश्याम ₹10,000 has been posted to his account, posted to his account, has been posted to his account as ₹1,000, as ₹1,000। और फिफ्थ एंट्री हमसे कह रहा है कि फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि परचेज फ्रॉम सीताराम, परचेज फ्रॉम सीताराम, परचेज फ्रॉम सीताराम ₹5,000। ठीक है, ₹5,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हैज बीन posted to his account, posted to his account 50,000। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है, और सारे टॉपिक जो है लगभग कवर हैं। परचेज बुक हैज बीन ओवर कॉस्ट बाय ₹1,000, यानी कि एक्सेस कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि परचेज डेबिट होता है, हर बार मैं बोलता हूं जनरल एंट्री पता होनी चाहिए। तो परचेज क्या होता है, परचेज इज ऑल टाइम डेबिटेड। ठीक है, तो परचेज के डेबिट साइड में जो अमाउंट लिखना था उससे 1,000 एक्सेस लिख दिया। क्या लिख दिया, एक्सेस लिख दिया। ठीक है, तो ये कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में एक्सप्लेनेटरी नोट डालेंगे और क्रेडिट साइड में 1,000 लिख देंगे। अगला कह रहा है कि परचेज फ्रॉम राम ₹20,000 हैज बीन ओमिटेड टू पोस्ट इन हिज अकाउंट। राम से कोई सामान खरीदा, ठीक है, राम से कोई गुड्स परचेज करा, तो राम देने वाला हुआ, इट मींस राम इज अ क्रेडिटर। ठीक है, तो हमने उसका अकाउंट 20,000 से राम के अकाउंट को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, मतलब भूल गए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, राम के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एक एक्सप्लेनेटरी नोट डालेंगे और 20,000 क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अगला है कि परचेज फ्रॉम श्याम ₹15,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज डेबिट साइड, यानी कि श्याम से 15,000 का सामान खरीदा था। ठीक है, तो परचेज हमारा श्याम से करा तो श्याम क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में 15,000 लिखना था, लेकिन वो 15,000 हमने किधर लिख दिया, डेबिट साइड में। ठीक है, अगला कह रहा है कि परचेज फ्रॉम घनश्याम ₹10,000 हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹1,000, यानी कि लेस लिख दिया। घनश्याम के अकाउंट को क्रेडिट तो किया, लेकिन 10,000 की जगह पे हमने लिख दिया 1,000। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री कह रहा है कि परचेज फ्रॉम सीताराम ₹5,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट 50,000, यानी कि हमने सीताराम से केवल 5,000 का गुड्स परचेज किया था, लेकिन लिखा कितना, लिख दिया हमने 50,000। कितना लिख दिया, 50,000। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है,
ठीक है, आप इसे जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं चल रहा हूं क्वेश्चन को इरेज करने, और आगे जो है इन सब की जो है एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। ठीक है, टॉपिक्स आपको मैंने पहले ही बता रखे हैं, पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे वो 8 पॉइंट, तो आप धड़ाधड़ जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो हम एक एक अकाउंट को बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे परचेज बुक। क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो हमने बनाया परचेज अकाउंट। क्या बनाया, परचेज अकाउंट। तो इधर होगा हमारा डेट, ठीक है, ये रहा पर्टिकुलर, ये हो गया जनरल फोलियो, ठीक है, और ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, और ये साइड हमेशा हमारा क्या होता है, डेबिट। ठीक है, फिर इस साइड हमने लिखा डेट। ठीक है, इस साइड हमने लिखा पर्टिकुलर, इस साइड हमने लिखा जनरल फोलियो, और इस साइड हमने लिखा अमाउंट। ठीक है, चलो, तो कह रहा है कि परचेस किया था 1000 का। ठीक है, अब जो था परचेज अकाउंट वो 1000 से हमने क्या कर दिया, लिख दिया, यानी कि 1000 जो है हमारा क्या हो गया था, उसमें परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट, यानी कि परचेज बुक जो है 1000 से ज्यादा लिख दिया। तो डेबिट साइड में 1000 हमने ज्यादा लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में 1000 से लिख देंगे। एक एक्सप्लेनेटरी नोट डालेंगे, तो क्या लिखेंगे, ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। क्या लिखेंगे, ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, यानी कि परचेज बुक को हमने 1000 से ज्यादा लिख दिया। तो हमने क्या, डेबिट साइड में परचेज लिखा जाता है, तो डेबिट साइड में 1000 एक्सेस था, तो उसको उठा के क्रेडिट साइड में लिख दिया। किधर लिख दिया, क्रेडिट साइड में। तो परचेज बुक की एंट्री सही हो गई, यानी कि जो गलती थी उसका रेक्टिफिकेशन हमने कर लिया। दूसरा हम बनाने वाले हैं किसका अकाउंट, राम का अकाउंट। तो हम लिखेंगे राम्स अकाउंट। ठीक है, तो उसी तरीके से इधर डेट, ठीक है, इधर पर्टिकुलर, इधर जनरल फोलियो, इधर अमाउंट, इस साइड डेट, इस साइड पर्टिकुलर, इस साइड जनरल फोलियो, और इस साइड जो है अमाउंट। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि परचेस फ्रॉम राम 20,000 हैज बीन ओमिटेड। ठीक है, यानी कि राम से परचेस किया तो राम को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्या किया, भूल गए, लिखना ही भूल गए। तो हम क्या करेंगे, ओमिशन की एंट्री करेंगे, एक्सप्लेनेटरी नोट डालेंगे और लिख देंगे क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, ओमिशन इन पोस्टिंग, ओमिशन इन पोस्टिंग, यानी कि लिखने में छूट गया या पोस्ट करने में छूट गया, ओमिशन इन पोस्टिंग। एक्सप्लेनेटरी नोट है ये हमारा, और 20,000 को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये हो गया हमारा, राम का अकाउंट भी बन गया। ठीक है, यानी कि राम के अकाउंट में जो गलती थी उसको हमने सही कर लिया। अगला देखते हैं, अगला है हमारा श्याम अकाउंट। क्या बनाएंगे, श्याम का अकाउंट बनाएंगे, श्याम्स अकाउंट। ठीक है, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है आपको 10-10, 12-12 अकाउंट, 20-20 अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, तो देखते जाएं। श्याम का अकाउंट बनाएंगे, फिर से हम बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, जनरल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि जो श्याम का अकाउंट था, परचेज फ्रॉम श्याम ₹50,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज डेबिट साइड, यानी कि श्याम के अकाउंट को 15,000 से क्रेडिट करना था, क्योंकि श्याम से हम सामान खरीद रहे हैं, तो श्याम हमारा क्रेडिटर हुआ। तो श्याम को क्या करेंगे, श्याम को लिखना था क्रेडिट साइड में 15,000, लेकिन लिख दिया किधर, डेबिट साइड में। तो अब क्या करेंगे,
तो हमने बताया कि अगर डेबिट साइड क्रेडिट हो जाए या क्रेडिट साइड डेबिट हो जाए तो वो अमाउंट जो हमको डेबिट या क्रेडिट करना था उसको लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो अमाउंट हमने डेबिट या क्रेडिट साइड में लिख दिया है उसको ऐड करके लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एरर्स टू द पोस्टिंग इन, ठीक है, एरर्स इन पोस्टिंग, एरर्स इन पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, यानी कि गलती हो गई, हमने पोस्ट कर दिया किधर, गलत साइड में, ठीक है। अब उसको कितना 15,000 था ही, लिख दिया था 15,000 इस तरह लिखना था, तो 15 + 15 30,000, यानी कि श्याम के अकाउंट को हम कितने अमाउंट से करेंगे, 30,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज बुक बन गया, राम का अकाउंट बन गया, श्याम का अकाउंट बन गया। इसके बाद से हमारा कौन है भाई, श्याम के अकाउंट के बाद हमारा आता है घनश्याम। कौन आता है, घनश्याम। हम बना लेंगे घनश्याम का अकाउंट, घनश्याम अकाउंट, ठीक है। घनश्याम के अकाउंट के लिए फिर से डेट, पर्टिकुलर, ये आपको हमेशा बनाते जाना है, मैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। नहीं तो आप अगर क्वेश्चन करते हैं और अगर प्रॉपर तरीके से जो है नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपको करते जाना है, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। देखो कह रहा है कि घनश्याम का जो अकाउंट है, परचेज फ्रॉम घनश्याम ₹10,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹1,000, यानी कि घनश्याम से परचेज किया, ठीक है, 10,000 का, लेकिन लिखा 1,000, यानी कि 9,000 कम कर दिया। क्रेडिट साइड में ही लिखना है तो क्रेडिट साइड में ही क्या करेंगे, लेस अमाउंट को उसी साइड में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, लेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, यानी कि हमने क्रेडिट साइड में लेस अमाउंट लिख दिया, ऑन द क्रेडिट साइड। और कितना कम लिखा, जो डिफरेंस होगा, यानी कि 1,000 था, 10,000 था, 1,000 लिखना था, तो 10,000 - 1,000 इज इक्वल टू 9,000। तो कितना आएगा भाई, 9,000, यानी कि घनश्याम के अकाउंट को फिर से हमने क्रेडिट कर दिया अपने एक्सप्लेनेटरी नोट डाल करके 9,000 से। अगला हमारा क्या है, सीताराम, ठीक है। तो सीताराम को क्या किया, एक्सेस कर दिया, 5,000 का सामान खरीदा था सीताराम से, लेकिन लिख दिया 5,000 को 50,000, 10 क्या हुआ, फ्लो में बढ़ गया हमसे, ठीक है। अब उस 10 के बढ़ने से 45,000 का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो क्रेडिट साइड हमने 50,000 लिख दिया था, एक्सेस लिख दिया, तो एक्सेस वाले में जिस साइड रहता है उसके अपोजिट साइड लिख देते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, सीताराम्स अकाउंट, ठीक है। इधर डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट, ठीक है। अब सीताराम को हमने एक्सेस किया है, क्रेडिट साइड में ज्यादा लिखा है, डेबिट साइड में जो डिफरेंस है उसको उठा के लिख देंगे, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, एक्सप्लेनेटरी नोट डालेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। अब कितना एक्सेस था, 45,000, सो 45,000 हमने यहां पे लिख दिया। तो ये रही हमारे क्वेश्चन का आंसर। हमको इस तरीके से करना है क्वेश्चन, आप घर पे प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आसान होती जाएंगी। आपको जो 8 पॉइंट मैंने आपको शुरू में बताया था वो 8 पॉइंट अगर याद रहेगा तो आप जो है एंट्री करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए स्टेटमेंट आप किस तरीके से लिखते हो, एक्सप्लेनेटरी नोट ज्यादा मायने नहीं रखती, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिख सकते हो,
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि अमाउंट से और साइड से, अमाउंट कितना लिखा है और साइड में किस लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन डेबिट होना चाहिए और कौन क्रेडिट होना चाहिए। तो जनरल एंट्री की प्रैक्टिस मस्ट करें। ठीक है, और आज की वीडियो जो है यहीं पे बंद करते हैं। कल जो है हम कुछ और क्वेश्चन के साथ फिर से जो है आएंगे। तब तक जो है आप घर पे पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।